अब एक खास तस्वीर भी देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर के गोपाल मंदिर पहुंचे थे। ग्वालियर की जन्माष्टमी बहुत खास है। यहाँ जिस तरीके से गोपाल जी का श्रृंगार किया जाता है उसकी चर्चा देश भर में है। 100 करोड़ से ज्यादा का श्रृंगार होता है यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी का। ठीक सुन रहे हैं आप। 103 साल पहले सिंधिया परिवार ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। साल 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया प्रथम ने इस मंदिर की स्थापना की। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदिर में राधा रानी और श्री कृष्ण का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए, इसके बाद आगे खबर दिखाएंगे। आज गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारत वर्ष पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर इस पृथ्वी का संरक्षण करे और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर हम लोग सब चलकर अपना कर्म, देश के प्रति अपनी निष्ठा, कर्तव्य पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूर्ण योगदान दें। अब आपको विस्तार से बताते हैं आज इस मंदिर की देश भर में चर्चा क्यों हो रही है। गोपाल मंदिर में राधा रानी और भगवान कृष्ण को 100 करोड़ से ज्यादा कीमत का श्रृंगार किया गया है। कितने का? 100 करोड़ से ज्यादा। आज इस श्रृंगार की चर्चा पूरे देश में हो रही है। होगी भाई, 1-2 करोड़ की बात थोड़ी ना है। यहाँ तो 100 करोड़ रुपया लगा है। 100 करोड़ रुपया। दुनिया भर में राधा और कृष्ण जी का सबसे महंगा श्रृंगार यही होता है। अब इतना महंगा श्रृंगार होता है तो फिर सिक्योरिटी भी टाइट रहेगी। जब तक देश आज़ाद हुआ था तब तक भगवान इन्हीं जेवरातों से सजे हुए रहते थे, लेकिन आज़ादी के बाद भगवान के जेवरातों को बैंक के लॉकर में डालना पड़ा। 2007 से गहने की देखरेख की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंप दी गई। 2007 से अब हर साल कड़े पहरे के बीच मंदिर में श्रृंगार किया जाता है। तस्वीर देख लीजिए। आगे पीछे पुलिस का पहरा है और टीम बक्सा लेकर आगे बढ़ रही है। भाई 100 करोड़ है इस बक्से में, 100 करोड़। अब ये वाली तस्वीर देखिए, तस्वीर बदलते जाइए। इसमें बक्से के लॉकर की चाबी है, यानी कि जिस चाबी से बक्से का ताला खोला जाना है उसे भी विशेष तरह के लॉकर में रखा गया है। बक्से का ताला खोलने के बाद अंदर से एक और पैक्ड बक्सा निकाला जाता है जिस पर लिखा है सील बंद है। देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से सील मारा गया। इसी छोटे बक्से में भगवान के आभूषण रखे हुए हैं। इसी छोटे बक्से में देखिए, सील को पहले चाकू से काटा जाता है, फिर आभूषण निकाले जाते हैं। आभूषण के जरूरी कागजात भी आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने देख लीजिए सब कुछ। हर सामान को निकालने पर कागजी प्रक्रिया पूरी की जाती है। देखिए कितने कीमती जेवर पहनाए गए हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए तो आपको समझने में आसानी होगी। फिर आगे बढ़ेंगे, दिखाइए। बैंक लॉकर से निकाला और पुलिस की सुरक्षा में उसको मंदिर पर लेकर आया गया, उधर भेजा गया, श्रृंगार किया गया। कर्मयोगी कृष्ण को यहाँ सखी रूप में दर्शाया गया है। सखी रूप का मतलब है प्रेम। इतनी तगड़ी सिक्योरिटी प्रक्रिया क्यों है ये भी जान लीजिए। ये भी आपको समझा देता हूँ विस्तार से। जो भगवान के आभूषण आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें राधा रानी की 7 लड़ी का हार है। इस 7 लड़ी के हार में 55 पन्ना, 30 से ज़्यादा हीरे, 62 से ज़्यादा शुद्ध एंटीक मोती और माणिक्य शामिल हैं। और सुनिए, 150 साल से ज़्यादा शुद्ध मोतियों की माला है। सोने की तार में पिरोए 249 मोती लगे हैं इस माला में। 249 मोती। आभूषण में राधा रानी और श्री कृष्ण के झुमके, सोने की नथ, कंठी, चूड़ियाँ, कड़े जैसे रत्न जड़ित आभूषण हैं, इसलिए 100 करोड़ रुपए कीमत पहुंच रहा है। समझ गए आप। इसके अलावा राधा रानी और श्री कृष्ण के भोजन के लिए सोने चांदी के बर्तन भी शामिल हैं। सोने चांदी के बर्तन भी शामिल हैं। इतने महंगे बर्तन और गहनों के लिए 200 से ज़्यादा जवान पहरा दे रहे हैं। 200 से ज़्यादा वर्दीधारियों के साथ ही सादी वर्दी में भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। 3 लेयर सिक्योरिटी में 100 करोड़ के गहने से श्रृंगार किया गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी।
सुरक्षा व्यवस्था एकदम से चाक चौबंद है। सुन लीजिए महिला अधिकारी सिक्योरिटी को लेकर क्या कह रही हैं, सुनाइए जरा। यहाँ पे आज सुबह से ही 6 बजे से अराउंड द क्लॉक हम लोगों का फोर्स लगा हुआ है और अच्छी मजबूती से फोर्स लगा हुआ है। हर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे फोर्स लगाया गया है। नॉर्मली 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स की जो एंट्री है वो नहीं दी जा रही है। पार्किंग अलग अलग 4 पार्किंग एरियाज बनाए गए हैं, तो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छी मजबूत सुरक्षा रखी गई है। CCTV सर्विलेंस लगा हुआ है यहाँ पे, वहाँ से पूरी निगरानी, एक टीम हमारी उसमें लगी है, उसकी भी निगरानी की जा रही है। बहुत जरूरी है, ऐसी सुरक्षा बहुत जरूरी है। जब मंदिर में एक दान पेटी को नहीं छोड़ा जाता है तो फिर 100 करोड़ के आभूषण की हिफाजत के लिए 200 से अधिक पुलिस वालों की तैनाती तो बनती है। भाई साहब, इन 2 तस्वीरों को देखिए और समझिए क्यों ऐसा कह रहा था। देखिए इन 2 तस्वीरों को। ग्वालियर के गोपाल मंदिर में 100 करोड़ के गहने आए थे तो 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया। वहीं दूसरी तरफ कटनी में चोर एक दान पेटी को उड़ा ले गए। बताइए, कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व है, ऐसे में मंदिर में चोरी कैसे कर लेते हैं ये लोग भाई, कैसे कर लेते हैं चोरी। देखिए कटनी के दिगंबर जैन मंदिर में कैसे ये चोर दान पेटी की चोरी कर रहे हैं, दान पेटी ही चुरा ले जा रहे हैं। पूरी घटना मंदिर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मंदिर के पीछे के हिस्से से मंदिर में प्रवेश कर दान पेटी को लेकर चोर फरार हो गए। मंदिर पर रखी दान पेटी साल में एक बार गणेश चतुर्थी में खुलती है, उसके पहले ही चोरों ने इस दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। सुनिए इस पर पुलिस और मंदिर के पुजारी क्या कह रहे हैं। तो ऊपर ऐसा ज्ञात हुआ है CCTV कैमरे में कि 2 लोग घुसे थे, ऊपर से उतरे, उन्होंने ताला तोड़ा, ऊपर का कांच तोड़ा और इसके बाद उन्होंने कैश बॉक्स उठाया और कैश बॉक्स उठा के ले गए। हम लोगों को जानकारी लगी, हमने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया। अभी वहाँ पर आकलन चल रहा है कि क्या क्या सामान गया, क्या क्या नहीं गया। यहाँ जो जिनका ये मंदिर है, अनिल सिंघई जी द्वारा थाने पे सूचना दी गई कि रात में अज्ञात चोरों द्वारा जो है चोरी की गई है मंदिर में। यहाँ पर आके देखा, टीम आई है, डॉग स्क्वाड है, फिंगरप्रिंट टीम द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर एक गुल्लक गायब है, जिसको दान पेटी बोलते हैं। दान पेटी है जिसमें अभी पैसे का तो नहीं पता कि कितने हैं। बताइए, जब गुल्लक नहीं छोड़ रहे हैं जिसे पुजारी दान पेटी कह रहे हैं, तो सोचिए 100 करोड़ का गहना छोड़ेंगे। अच्छा है ग्वालियर में 200 जवान तैनात किए गए हैं, बहुत बढ़िया है।